कल्पना कीजिए जंगल में लगी आग इतनी भयंकर हो जाए कि वो सिर्फ पेड़ों को ही ना जलाए बल्कि आसमान में अपना अलग बादल बना दे और फिर वही बादल तेज हवाएं पैदा करें, बिजली चमकाएं और नई जगहों पर आग भड़का दे। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि फ्रांस में सामने आई एक वास्तविक और बेहद दुर्लभ घटना है। दक्षिण पश्चिम फ्रांस में भीषण जंगल की आग के दौरान आसमान में एक विशाल धुएं से भरा और निहाई जैसी आकृति वाला बादल दिखाई दिया है। वैज्ञानिक इसे पायरोक्यूमुलोनिम्बस यानी फायर क्लाउड कह रहे हैं। ये ऐसा बादल है जो जंगल की आग से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी, धुआं और राख के कारण बनता है। आग की गर्म हवा तेजी से ऊपर उठती है, ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होती है और पर्याप्त नमी मिलने पर बादल का रूप ले लेती है। हालात ज्यादा गंभीर होने पर यही बादल गरज, चमक और बिजली पैदा करने वाली तूफानी सिस्टम में बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या भविष्य में भारत में भी ऐसा फायर क्लाउड बन सकता है? भारत में अब तक इस तरह की घटना दर्ज नहीं हुई है। हालांकि बढ़ता तापमान, लंबे सूखे दौर, अनियमित मॉनसून और जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं ने इस खतरे को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बार्दो के पास लगी भीषण जंगल की आग ने एक ऐसा दृश्य पैदा किया जो देश के इतिहास में पहले कभी दर्ज नहीं हुआ था। आग इतनी तेज थी कि उससे निकलने वाली गर्म हवा, धुआं और राख का विशाल गुबार तेजी से वायुमंडल की ऊंची परतों तक पहुंच गया। ऊपर जाकर ये गर्म हवा ठंडी हुई और एक विशाल बादल का रूप लेने लगी और ये सामान्य बारिश का बादल नहीं था। इसे पायरोकैब कहा जाता है। आम भाषा में इसे फायर क्लाउड यानी आग से बना बादल भी कहा जाता है। और इस तरह का बादल तब बनता है जब जंगल की आग बहुत ज्यादा गर्म, तेज और बड़े क्षेत्र में फैल रही हो। आग से निकलने वाली ऊर्जा आसपास की हवा को तेजी से गर्म करती है। गर्म हवा धुएं और राख को साथ लेकर ऊपर उठती है। अगर वायुमंडल स्थिर हो और हवा में पर्याप्त नमी मौजूद हो तो ऊपर उठता ये गुबार ठंडा होकर संघनित होने लगता है और इसके बाद धुएं का ये स्तंभ धीरे धीरे एक विशाल बादल और फिर तूफानी संरचना का रूप ले सकता है। फ्रांस में बने इस फायर क्लाउड के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी देखी गई। रिपोर्ट के अनुसार बिजली आग के मूल क्षेत्र से काफी दूर जमीन पर गिर सकती है और कई नई जगहों पर आग भड़का सकती है। यानी आग सिर्फ मौसम से प्रभावित नहीं हो रही थी बल्कि एक ऐसा सिस्टम बना रही थी जो खुद आग को और ज्यादा खतरनाक बना सकता था। फायर क्लाउड क्यों है आखिर इतना खतरनाक? चलिए आपको बताते हैं। फायर क्लाउड बनने के बाद हालात तेजी से बदल सकते हैं। ये सिस्टम तेज और अनियमित हवाएं पैदा कर सकता है और ये हवाएं अचानक आग की दिशा बदल देती हैं। जिस इलाके को कुछ समय पहले सुरक्षित माना जा रहा हो वहां भी आग तेजी से पहुंच सकती है। इसके अलावा फायर क्लाउड से पैदा होने वाली बिजली नई जगहों पर आग लगा सकती है और इससे एक बड़ी जंगल की आग कई छोटे लेकिन खतरनाक आग के केंद्रों में बदल सकते हैं। तेज हवाएं धुआं, राख और जलते हुए कणों को दूर तक पहुंचा सकती हैं। ऐसे में आग पर काबू पाना दमकल और बचाव टीमों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि साइंटिस्ट फायर क्लाउड को सिर्फ एक दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य नहीं बल्कि जंगल की आग के सबसे खतरनाक रूपों में से एक मानते हैं। अब भारत के लिए ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है? क्योंकि जब सवाल भारत का है तो भारत में फिलहाल अब तक ऐसा फायर क्लाउड जैसी कोई भी आधिकारिक घटना दर्ज नहीं हुई है। लेकिन देश के कई जंगल ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां बढ़ती गर्मी, सूखे की लंबी अवधि और बदलते मौसम के कारण जंगल की आग का खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का करीब 21% से अधिक भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और देश के जंगलों का बड़ा हिस्सा बार बार आग लगने के जोखिम से प्रभावित माना जाता है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य जंगल की आग के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में सामने आए हैं। भारत में जंगल की आग की घटनाएं अक्सर गर्म और शुष्क मौसम के दौरान बढ़ जाती हैं। बारिश में देरी, तापमान में बढ़ोतरी और जंगलों में सूखी पत्तियों और घास की अधिक मात्रा आग को तेजी से फैलाने का कारण बनती हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत में जल्दी फायर क्लाउड बनने वाला है, लेकिन बदलती जलवायु के साथ बड़े और अधिक तीव्र जंगलों की आग का रिस्क बढ़ना चिंता का विषय इस समय जरूर है। भारत के किन इलाकों में रिस्क ज्यादा है? अगर जानकारों की माने तो हिमालय क्षेत्रों में मौजूद चीर के जंगल इस तरह की अत्यधिक तीव्र आग के लिहाज से अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। चीर के पेड़ों की सूखी और राल युक्त पत्तियां तेजी से आग पकड़ सकती हैं। पहाड़ी ढलान
आग को तेजी से ऊपर की ओर फैलने में मदद कर सकते हैं। गर्म और सूखे मौसम में अगर आग बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए और वायुमंडलीय परिस्थितियां अनुकूल हों तो ऐसे इलाकों में ज्यादा तीव्र आग की संभावना बढ़ जाती है। वहीं मध्य भारत के शुष्क पर्णपाती जंगलों में आग की घटनाएं अधिक होती हैं, लेकिन वहां कई आग जमीन की सतह पर सूखी घास और पत्तियों तक सीमित रहती है। कृषि भूमि, सड़कें और बस्तियां जंगलों को कई हिस्सों में बांटती हैं। इससे आग के लगातार बहुत बड़े क्षेत्र में फैलने की संभावना कुछ हद तक कम हो सकती है। वहीं पश्चिम घाट में सामान्य परिस्थितियों में नमी और अधिक बारिश के कारण इस तरह के फायर क्लाउड की संभावनाएं अपेक्षाकृत कम मानी जाती हैं। हालांकि लंबे और गंभीर सूखे के दौरान स्थानीय स्तर पर इसका खतरा बढ़ सकता है। तो फ्रांस में दिखाई दिया फायर क्लाउड सिर्फ एक दुर्लभ घटना नहीं, बल्कि बदलते मौसम और बढ़ती जंगल की आग के खतरे की एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। भारत में अभी तक ऐसा कोई फायर क्लाउड दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन बढ़ता तापमान, अनियमित मॉनसून, लंबे सूखे दौर और जंगल की आग की बढ़ती घटनाएं ये संकेत देती हैं कि भविष्य के रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जंगलों की निगरानी, आग का शुरुआती स्तर पर पता लगाना, समय पर कंट्रोल करना और जलवायु परिवर्तन से प्रभावों को कम करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब जंगल की आग सिर्फ जमीन पर नहीं फैलती बल्कि आसमान में अपना मौसम बनाने लगती है, तब उसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए अभी फॉलो करें मार्केट टाइम्स टीवी को, स्मार्ट इन्वेस्टर्स का ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मार्केट टाइम्स टीवी।